कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आपने सबने ये मालूम है कि ये सेंटर सरकार, मोदी सरकार एक झूठ बोलने की बड़ी आदी है। इस मोदी सरकार ने किसानों के साथ बड़ा भारी अत्याचार किया था और किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के ये सेंटर सरकार आई थी। इस सेंटर सरकार ने इतना जबरदस्त, भारतीय जनता पार्टी है, पहले किसानों के साथ अत्याचार कर रही थी, लेकिन उनके संघर्ष ने वापिस कानून दिलवा दिया। आज मजदूरों के साथ, बहनों, किसान मजदूर सभी एक हो जाओ, नहीं वरना हमें भूखे मरने की राह पर चलेंगे। ये अगर किसान एक नहीं होते, किसान बोल रहे हैं, और मैं जो ये सरकार मनरेगा का प्रारूप बदलने के लिए जा रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। गरीबों का हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी गरीब की पार्टी है, गरीब के साथ है, किसी का हक छीनने नहीं देंगे। और जो बीबी राम जी एक कानून लेके आए हैं, उसको वापस करने के लिए ये जो इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका साथ। सत्ता परिवर्तन होगी, सबसे पहले मनरेगा को उसी तरह लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद करेगी। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, 3 दिन पहले जिस तरह यूएसए के प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के आवाज उठेगी जोरों से, आवाज उठेगी जोरों से। कांग्रेस पार्टी तेरी तानाशाही तेरी तानाशाही वापिस लाओ, वापिस लाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनरेगा संग्राम में जो हमारे साथी मनरेगा बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे होकर अपनी अपनी सभी नेताओं ने वार्ता रखी और मेन मोटो तो हमारा मनरेगा बचाओ संग्राम का ही है। जो गरीब के पेट पर लात मारने का काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, हम और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे एलओपी नेता ऐसा काम नहीं होने देंगे। सरकार को जगाने का काम करेंगे और ये बीबी राम जी जो कानून
लेके आए हैं, हम इसका वापस करवा के ही रहेंगे। और सभी कांग्रेस साथी एक है, सभी एक साथ एकजुटता के कारण आज इस परिसर में इकट्ठे हुए हैं। और डीसी साहब के माध्यम से जो हमारी सीटीएम साहब यहाँ ज्ञापन लेने की लिए आई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और डीसी साहब के माध्यम से वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, मेरे बड़े छोटे चाचे ताऊ यहाँ इकट्ठे हुए, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने एक साथ मिलकर गरीब की लड़ाई लड़ने का काम किया, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभारी रहूंगा। आगे भी ऐसे ही मिलकर काम करें। धन्यवाद। मनरेगा कानून के समर्थन में और बीबी राम जी कानून को खत्म करने के प्रदर्शन में आज हजारों लोग प्रदर्शन धरना में शामिल हुए हैं। और ये मनरेगा कानून खत्म करके 50 करोड़ लोगों की आजीविका पर जो ये लात मार रहे हैं, उसके हम समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा से मनरेगा कानून लागू करे और बीबी राम जी कानून को निरस्त करे। और सरकार ऐसा कोई काम ना करे, गरीब आदमी के लिए मनरेगा ही सब कुछ था, मनरेगा के अलावा कुछ भी नहीं है गाँव में। उसके समर्थन में ज्ञापन देने के लिए आज हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी ऋषिपाल जी, पूरा विधायक, पूरा मंत्री, सभी साथीगण जो यहाँ आए हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। ऋषिपाल जी, भाजपा तो ये कहती है कि ये तो इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि इसके अंदर राम का नाम, उसका विरोध कर रही है। भैया हम तो कहते हैं राम का नाम लेके और सभी जो परिवार इफेक्टेड है उसको हर साल 2-2 लाख रुपए डाल दो और उसमें बैंक में लिखवा दो राम के नाम पे, हम दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कानून ले आओ। भाजपा के नेताओं का कहना कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है कुछ करने के अलावा, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, किसान वर्ग की हितैषी रही है। अगर कोई भी ऐसा कानून आएगा जिससे ये वर्ग इफेक्टेड होंगे तो कांग्रेस पार्टी रोड पे भी आएगी, संसद में मुद्दा उठाएगी, जैसे हमारे अल्पो जी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। सर, बात और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, उसके बारे में क्या? देखो, जो ट्रेड डील हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। इससे हमारा कृषि सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कृषि सेक्टर, डेयरी, पोल्ट्री, जो भी सेक्टर है, अब इन्होंने क्या किया है मोदी जी ने कि इनका पता नहीं कौन सी फाइल है, वो एप्स्टीन फाइल में क्या आया है हमें नहीं समझ नहीं आया। उसके 3 दिन के अंदर ये डील इन्होंने कर ली है, उसपे 0% टैक्स कर दिया है। हर आइटम जो भी इम्पोर्ट होगी यूएस से, उसपे 0% टैक्स होगा। ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। जो हमारे ऊपर पहले 3% टैक्स लगता था एक्सपोर्ट पे, वो 18% हो गया है। और ये अपनी तालियां पीट रहे हैं कि मैंने 25 से 18 करवा दिए, जो गलत बात है। दूसरा अहम मुद्दा, 45 लाख करोड़ हमारा बजट है, 50-55 लाख करोड़ के आसपास टोटल हमारे से भारत सरकार। 45 लाख करोड़ रुपए ट्रम्प साहब दावा कर रहे हैं कि इसका लेन देन हमारे थ्रू होगा, अमेरिका से लिया जाए उसका माल हमारे, तो फिर सरकार कहाँ जाएगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये टोटली ये ट्रम्प साहब के दबाव में पता नहीं क्या फाइल है। अडानी किनको बचाने के लिए इन्होंने देश को गिरवी रख दिया है और उसके खिलाफ आज हमारी अहम मीटिंग दिल्ली में चल रही है। जल्दी उसके खिलाफ भी हम रोड से संसद में ऑलरेडी हमारे एलओपी साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसद में ये बता दें हमने क्या डील की है। एलओपी साहब यही कह रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी, क्या डील हुई हमें बता दो, देश को पता होना चाहिए। इनको बोलने ही नहीं दे रहे, कहते डील हो गई नहीं बताएंगे। तो ये क्या चोरी है कोई? ये बहुत ही गलत हुआ है। हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारे किसान ऑलरेडी एमएसपी नहीं दे पा रही सरकार को एमएसपी देनी चाहिए पूरे साल और इस कानून को रद्द करना चाहिए जो कानून ये बना जो उसमें साइन करने जा रहे हैं। सर, संसद ये बुक इन्होंने प्रिंट ही नहीं होने दी। उसमें चाइना ने जो हमारी जमीन पे कब्जा किया है ना, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। उस बुक को इन्होंने प्रिंट ही नहीं होने दिया। ये कहते हैं प्रिंट ही नहीं, अरे प्रिंट तो नहीं हुई लेकिन लिखी तो गई है ना। अपने आपके पास पावर है, प्रिंट नहीं होने देना, जो गलत बात है। चाइना ने हमारी जमीन कब्जा किया हुआ है, बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए, चाइना को भारत आनी चाहिए। हमारी सेना संसार में सबसे बलवान सेना है, हमारे सैनिक तैयार है, लेकिन सरकार डरपोक है। बीजेपी सर डरपोक सरकार है। ये ट्रम्प के सामने नहीं बोल सकती, चाइना के प्रधान राष्ट्रपति के सामने आंखें नहीं मिला सकती। और सबसे बड़ी बात सुनिए, आज तक ये चाइना का कहते हैं चाइना से हम बात नहीं करेंगे, पूरे बीजेपी कार्यालय में बुला के चाइना के प्रतिनिधियों को वहाँ पे मीटिंग करते हैं। 2 दिन बाद अमेरिका की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। सरकार का पता ही नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता है। मानते हैं ये डरपोक सरकार है? ये तो इतनी डरपोक सरकार है, ट्रम्प साहब 60 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान सीज फायर मैंने करवाया है और आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इन्होंने खंडन भी नहीं किया है, सब लोग सच बोल रहा है।
हम अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ना कि जींद में, पूरे हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में, हमारे CLP साहब के नेतृत्व में और बाकी सीनियर नेता जो है सब इकट्ठे हैं, एक साथ है। आज आपने देख लिया है, मुझे जींद का प्रभारी बनाया गया है और मैं कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ। आप उसका इफेक्ट भी देख रहे हैं, लोग भाई समर्थन दे रहे हैं और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज सभी लोग, सभी संगठन के पदाधिकारी, XMLA, एक्स मिनिस्टर, XMP सभी इकट्ठे हुए थे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद और भविष्य में ऐसी ही कामना करते हैं कि हम इकट्ठे होकर इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का प्रदर्शन था जो ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की काल पर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो VBG मनरेगा स्कीम लेकर के आई है वो मजदूरों के बिल्कुल पूर्ण रूप से खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा शुरू से ही मजदूरों के, किसानों की, आम गरीब की हकों की लड़ाई लड़ती आई है। और जितना भी गरीब, किसान, मजदूरों का जो विकास किया है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व की सरकारें, UPA की सरकार के माध्यम से होता रहा है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष की भूमिका अहम निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ती रहेगी। और हमेशा ही इसने किसानों के हित में, मजदूरों के हित में काम किया है। और आज का जो प्रदर्शन था भाई ऋषिपाल अहबतपुर जी की अध्यक्षता में पूर्ण रूप से सक्सेस रहा है और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।